मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड अब है, नस नस में हो आग लहर सी, तभी जवानी पाती जाए। मैं दिग्विजय सिंह, अभी मैं मौजूद हूँ NIT पटना में और यहाँ पे आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था अमृतकाल का पंचप्रण, जिसमें आने वाला जो 25 वर्ष होगा भारत के लिए एक नई ऊर्जा, नई चेतना बन कर के आएगा। इसी पे एक डिबेट प्रतियोगिता, कल्चरल प्रतियोगिता, फोटोग्राफ, इन सब चीज़ों का आयोजन किया गया था। और ये पंचप्रण पे मेनली फोकस किया गया था डिबेट प्रतियोगिता में, जिसमें शामिल है एकता और एकजुटता। हमारी जो विरासत है, इस पे गर्व करना चाहिए हम सबको। और जो हमारे अंदर गुलामी की जो अभी भी बहुत सारे चीज़, गुलामी की कई सारी आदतें हमने अपना लिया है, इन सब को ख़त्म करना है। नागरिकों का कर्तव्य और विकसित भारत, इसी पे एक डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे कॉलेज के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। और मैं भी अपने कॉलेज की ओर से, अपने यूनिवर्सिटी की ओर से यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आने वाला जो 25 वर्ष होगा, ये भारत की नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर के आएगा। इसी पे एक डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और सचमुच भारत जो है आज के समय में हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। चाहे डिफेंस की बात करें तो हाल ही में डिफेंस इंडस्ट्री भी भारत में काफ़ी तरक्की किया है। चाहे एक समय भारत जो है इम्पोर्टर हुआ करता था, मिलिट्री इक्विपमेंट जो होते थे उसको इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज जो है भारत एक्सपोर्टर बन रहा है, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहा है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत सारे मेड इन इंडिया बनाए जा रहे हैं, तेजस जो कि फाइटर जेट है, ये सब भी भारत में बनाए जा रहे हैं। और दुनिया भर के देशों में इन सब चीज़ों को डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो सचमुच भारत जो है आने वाला, जब भारत आज़ादी के 100 साल मनाएगा, तो सचमुच ये अखंड भारत और विकसित भारत की परिकल्पना हम सब युवाओं को ही करना है। इसी पे एक हम सब यहाँ पे एकजुट हुए। और कहीं ना कहीं भारत जो है इस समय दुनिया के एक विकासशील से विकसित भारत बनने में बहुत ही बड़ा योगदान देने में, इन सब में सबसे बड़ी जो योगदान होगा युवाओं को होगा, क्योंकि युवाओं ही जो है देश को किस डायरेक्शन में जाएंगे उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। और वही अगर हम बात करें, दुनिया भर में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चले, लेकिन भारत ने उन सब में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे आप यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात करें तो भारत ने वहाँ भी एक मजबूत दावेदार है परमानेंट सीट के लिए। चाहे ग्लोबल साउथ की परिकल्पना हो, तो इन सब चीज़ों में भारत ने नेतृत्व भूमिका निभा रहा है और अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और भारत जो है कहीं ना कहीं विकासशील से विकसित की ओर प्रगतिशील है। और आज़ादी की आज हम लोग 75 साल मना रहे हैं। और आने वाला जो 25 साल होगा, एक भारत की नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर के आएगा। और इन सब में सबसे बड़ी जो योगदान होगा युवाओं के होगा। तो किसी शायर ने युवाओं के बारे में खूब कहा है, जवानी एक हवा की झोंका है, जवानी एक कागज़ की नौका है, उठो जागो संभलो ए मेरे बिहार के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही कुछ कर गुजरने की मौका है, कुछ कर गुजरने की मौका है। और वही हम अगर बात करें हमारी विरासत की, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया भर के देशों ने खूब सराहा है। हमारा योग आज पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, उसने भी योग को अपने जीवन शैली में अपनाया है और योग से निरोग रह करके अपने जीवन को जिया है। हमारा आयुर्वेद दुनिया भर के देशों में फेमस हो रहा है। तो इन सब जो पंचप्रण का जो थीम था, कहीं ना कहीं इसी इर्द गिर्द में थे। इसी पे एक डिबेट का आयोजन किया गया था। एकता और एकजुटता, पश्चिमी देशों के लोग भारत के बारे में कहते थे, भारत में इतनी सारी बोलियाँ, इतनी सारी रंग रूप भेष भाषा के लोग रहते हैं, इतनी सारी कल्चर है, लेकिन भारत ज़्यादा दिन तक एकजुट नहीं रह पाएगा। अखंड इसके कई खंड होंगे, लेकिन हम भारतीयों ने ये साबित कर दिया है कि भारत जो है आज 75 साल आज़ादी के मना रहा है। आने वाला हज़ारों साल तक इसी तरह से अखंड बनेंगे और अखंड राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और भारत के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले बानी, सवा कोस पे बानी। तो ज़रूर बदलते ज़रूर हैं, लेकिन हम सब जो है एकजुट होकर के, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी एकजुट हैं। एक कहीं ना कहीं हम सब भारतीयों के लिए एक पश्चिमी देशों के जो लोग हैं उनके ऊपर एक तमाचा है। वही अगर हम भारत की बात करें, जब दुनिया क्राइसिस से जूझ रहा होता है, भारत भी उस समय जूझ रहा होता है। कोविड-19 पेंडेमिक में भारत, सबको पता होगा कि भारत में भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन मानवता के नाते भारत ने पूरी दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों के
कोविड-19 वैक्सीन को प्रोवाइड कराया और भारत ने ये पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया कि जब भी मानवता की बात आएगा भारत हमेशा खड़ा रहेगा। वही अगर हाल ही में टर्की में अर्थक्वेक आया उसमें भी भारतीयों ने और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये कहीं ना कहीं भारत को एक विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर ही हमेशा अग्रसर बना रहा है। और इसी पंचप्रण में एक जो है हमारे अंदर जो गुलामी के जो छाप छोड़ चुके हैं इन सब को भी ख़त्म करना है। तो इसी को इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इंडियन नेवी ने जो उसके झंडे पे क्रॉस का प्रतीक था जो कि क्रिश्चियन का प्रतीक था, इसे हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े प्रतीकों को वहाँ पे ऐड किया। इसी हाल ही में आपको पता भी होगा जो राजपथ था उसे कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमेशा जो अंग्रेज़ी हुकूमत का जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर छाप था वो हमेशा प्रयासरत है इसे ख़त्म करके जो इनके अंदर जो भारतीयता है उन सब को अपनाया जाए। और इसी पंचप्रण में लास्ट जो है नागरिकों का कर्तव्य, हम सब भारत माँ के पुत्र हैं, हम सब भारत माँ के बेटे हैं। तो एक नागरिकों का कभी कर्तव्य होता है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के लिए कुछ कर गुजरें तो। और इसे संविधानिक पहलू भी दिया गया है। अनुच्छेद 51A में भी कुल 11 जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उन सब को भी हमको ध्यान रखना है। तो ये था। अभी हम पटना NIT में मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और यहाँ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक युवा उत्सव कार्यक्रम जो कि भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ये युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें बहुत सारे बच्चों ने और पार्टिसिपेट किए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अंत में यही कहेंगे कि जब भारत आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तो सचमुच ये भारत जो है एक सुनहरा भविष्य लेकर के पूरी दुनिया को और एक अखंड राष्ट्र की कल्पना करते हुए हम सबको ये आज़ादी के जब हम लोग 100 साल मना रहे होंगे तो हम सबको युवाओं को ये दायित्व होगा कि किस तरीके से हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा। और अंत में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। एक कोटेशन है, रख हौसले बुलंद पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेंगे, पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ हमारा राष्ट्र विकसित होगा। माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत।